अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरजाना शाहीन और आज हम चेक कर रहे हैं आपका नॉलेज। पिछली वीडियोस हमने की थी सब्जेक्टिव प्रोनाउन और बी वर्ब का यूज़, तो आज चेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि हमने सीखा था सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद उसके साथ बी वर्ब यूज़ करते हैं, किसके साथ क्या होना चाहिए, फिर उनको नेगेटिव में चेंज किया था, फिर क्वेश्चंस बनाए थे, कॉन्ट्रैक्शन भी सीखा था। तो आज हम अब चेक करते हैं, लेट्स सी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप पे ब्लैंक यानी खाली जगह है, आर कप्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो क्या होना चाहिए। याद है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या थे? आई, ही, शी, इट, वी, यू और दे। यहाँ पे क्या होगा? ओके, जवाब दीजिए मुझे। बिल्कुल ठीक, दे आर कप्स, क्योंकि कप किसी चीज का नाम है और ज्यादा है, ये प्लूरल फॉर्म में है, आप देख सकते हैं एस, इसलिए हम दे लिखेंगे। और वर्ब जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बी वर्ब, वो भी प्लूरल फॉर्म में, यानी एक से ज्यादा चीजों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैंक इज अ पैरट। पैरट क्या है? एनिमल। और एनिमल के लिए हम क्या यूज करते हैं? इज से पता चल रहा है आपको कि ये एक है, क्या होगा? बिल्कुल, इट इज अ पैरट। वेरी गुड। नेक्स्ट, द वुमन इज एन एक्ट्रेस। अब इसको हमने चेंज करना है। यहाँ पे द वुमन की जगह पे हम लिखेंगे इसकी सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, वो वुमेन के लिए क्या यूज करेंगे? शी इज एन एक्ट्रेस। गुड, यू आर गुड। आर ब्लैंक टाइगर्स। कैसे आप पहचानेंगे? एक तो आर है, उसके बाद यहाँ पे एस है इसके साथ, तो आपने क्या यूज करना है? टाइगर्स। दे, ठीक है। एनिमल्स के लिए भी फिर से दे आर दे टाइगर्स। अब इसका आंसर अगर करना होगा यस दे आर, यस दे आर। ये आपका नॉलेज टेस्ट था जो कुछ हमने पहले किया उसके लिए। और अब करते हैं नेगेटिव और क्वेश्चन जब बनता है तो। अब इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी यूज कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। आई एम ए टीचर, और इसको इकट्ठे बोलना है, आई एम ए टीचर। अगर इसको नेगेटिव बनाना हो अब यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे ब्लैंक है, आई एम नॉट ए टीचर। यस, नॉट, बिकॉज एम यानी जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है या जो बी वर्ब है उसके बाद नॉट आता है, ठीक है। आई एम नॉट ए टीचर। दे आर स्टूडेंट्स। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? यस, सिर्फ नॉट ऐड कर देंगे, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। एंड देन अब एक क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन आंसर करना भी सीखा था कि यस में या नो में आंसर करना है आपने। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यस में कहेंगे, क्वेश्चन इज आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक तालिब इल्म है? अगर आप हैं तो आप कहेंगे यस आई एम। और अगर आप नहीं होंगे तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट। तो इन दोनों क्वेश्चंस का इसी तरह से जवाब देना है। सो ये क्वेश्चन आर यू ए स्टूडेंट, आप आंसर दें यस आई एम, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, मुझसे सीख रहे हैं, यस आई एम। और नेक्स्ट है आर यू ए टूरिस्ट। टूरिस्ट कौन होता है? जो मुख्तलिफ जगहों पे सैर करने के लिए जाता है, सयाह उर्दू में कहते हैं। अगर आप हैं तो आप यस कह सकते हैं, अगर नहीं हैं यू कैन से नो आई एम नॉट। ओके, नाउ थर्ड पार्ट है कि हमने मिस्टेक्स देखनी है। इनमें आपको सेंटेंस दे दिए गए, इसमें कुछ गलतियां हैं, वो आपने तलाश करनी है। कर सकते हैं या नहीं? चलिए मिलजुल के करते हैं। ये सेंटेंस है आई एम ऑफिसर। आई एम ऑफिसर, क्या मिस्टेक है या बिल्कुल ठीक है? ये क्या ख्याल है आपका? चेक करें। आई एम एन ऑफिसर, क्योंकि ये एक है ना, ऑफिसर एस नहीं है साथ, तो जब भी कोई चीज एक होगी तो आपने उसके साथ ए या एन लगाना है, ठीक है। एन क्यों आ रहा है?
बिकॉज फर्स्ट साउंड इज वॉवल साउंड, ऑफिसर, सो इसलिए एन आएगा। आई एम एन ऑफिसर, और ऑफिसर नहीं कहना, ऑफिसर। और ये बहुत थोड़ी सी आर एंड पे जो है उसकी आवाज बहुत कम आती है। दे आर टाइगर, दे मीन एक से ज्यादा है, और यहाँ पे एस नहीं है, दैट्स द मिस्टेक, एस होना चाहिए था। दे आर टाइगर्स। नेक्स्ट, शी आरंट अ गर्ल, सो व्हाट्स द मिस्टेक हियर? अभी आपके पता चल रहा है कि आपके ठीक थे या नहीं, आपने बाद में मुझे कमेंट्स में बताना है। शी आरंट गर्ल, सो आरंट शी के साथ आरंट ठीक है, आपने ये सोचना है। और गर्ल है, यहाँ पे एस नहीं है, गर्ल्स नहीं है, ये एक है, एक के साथ आर यूज होता है? नो, ये इजंट होना चाहिए। शी इजंट अ गर्ल। फिर है यू इजंट अ प्लेयर, तो आपको याद है यू के साथ हम इज यूज करते हैं या आर? यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, अपने आप से सवाल करना है आपने, तो यू के साथ हम यूज करते हैं आर, तो यू आरंट ए प्लेयर, इजंट नहीं आएगा यू के साथ। देन आर इट ए कैट, इट है, ये क्वेश्चन है, आर इट ए कैट, इट के साथ क्या यूज करते हैं? परफेक्ट, इज होता है, इज इट ए कैट, ये राइट आंसर है। तो आपने इस तरह से करेक्ट करना है। फिर आर दे स्पीकर्स, यहाँ क्या मिस्टेक है? जी, ए नहीं आएगा क्योंकि स्पीकर्स हैं, एक से ज्यादा हैं, तो आप ए नहीं लिखेंगे यहाँ पे। आर दे स्पीकर्स, ये सही आंसर है। तो जब भी आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने उनको पढ़ के देखना है, याद रखना है कि किसके साथ, आई के साथ क्या यूज होता है, दे के साथ, इज, ही, शी और इट के साथ, ठीक है। और इसी तरह से प्लूरल फॉर्म में हो तो आप पहचान लेंगे कि आपने क्या लिखना है, बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है, ठीक है। चलो जी, आज के लिए इतना ही, और अब ये वीडियो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी सीखें, और फिर अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका थैंक यू, कीप लर्निंग, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।